शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 के पहले महीने का मासिक राशिफल, जनवरी 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। आप देखिएगा कि चंद्रमा तुला राशि स्थान में 25 और 26 जनवरी 2022 के समय अंतराल में गतिमान रहने वाले होंगे। वहीं पर द्वितीय भाव में मंगल की स्थितियां द्वितीय होकर यानी धनीश होकर यहाँ 16 जनवरी 2022 तक रहेगी। उसके बाद मंगल पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल और केतु का अंगारक यहाँ शुरुआती स्तर के ऊपर बना रहेगा। उसके बाद में केतु धन भाव में यहाँ निरंतर वक्री स्तर पर गतिमान रहेंगे। बाई डिफॉल्ट अप्रोच में राहु अष्टम भाव के साथ में ही है। शुक्र की स्थितियां पूरे ही महीने धनुराशि स्थान के साथ में ही रहने वाली है। मंगल यहाँ धनुराशि स्थान में, जैसा हमने आपको बताया, 16 जनवरी 2022 से प्रवेश करेंगे। उसके पहले 14 जनवरी 2022 के अंतराल तक सूर्यदेव यहाँ धनुराशि स्थान में ही है। एक तरह से आप देखिए लाभेश की स्थितियां यानी एकादश भाव के अधिपति सूर्यदेव यहाँ अपने संक्रांति क्रम के साथ में धनुराशि स्थान में 14 जनवरी तक और उसके बाद में यहाँ हृदय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव की स्थितियां जब प्रवेश करेंगी तो मकर संक्रांति जैसा महापर्व भी रहेगा। यहाँ सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 14 जनवरी 2022 से बनेगा। यहाँ पर बुध की जो स्थितियां हैं पूरे ही महीने मकर राशि स्थान में ही है। शनिदेव की जो स्थितियां आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में ही, इसी वजह से आपको शनिदेव की डैया का अंतराल भी यहाँ पर निरंतर चल रहा है। सूर्य और शनिदेव पिता पुत्र तो आपस में आदर्श शत्रु भी हैं। इनके साथ में जो बुध की स्थितियां हैं सामंजस्य को स्थापित करने वाली हो जाती है। तो वहीं पंचम भाव में आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति निरंतर गतिमान, राहु की चर्चा हम पहले ही कर चुके और अब शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो अभिव्यक्ति की ताकत व्यक्तिगत जीवन के अंदर निकल कर आती है और व्यक्ति को जो आगे भी बढ़ाने वाली होती है वो यहाँ पर शुक्र की स्थितियों के साथ में बहुत अच्छे से आपके लिए बनी हुई है। और ज्यादा गहराई से किसी स्थिति को प्रथम भाव के लिए देखा जाए तो आप ये देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि एक तरह से पराक्रमेश और षष्ठेश देव गुरु बृहस्पति जो क्षमताओं के भाव के साथ में है उनकी 9वीं दृष्टि राशि भाव के साथ में, और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो अपने उच्च राशि स्थान के साथ में। शुक्र की स्थितियां, शनिदेव की स्थितियां, देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां जब राशि भाव को पूर्णकालिक तौर के ऊपर ऐसा सहयोग दे रही हो तो व्यक्ति का आत्मविश्वास, उसके निर्णय लेने की ताकत के अंदर स्पॉन्टेनियस अप्रोच, साथ ही साथ में लंबे समय की जो दूरदर्शिता भरी प्रवृत्ति होती है वो, और वहीं पर सहजता के साथ में निर्णय लेने की ताकत, ये तीनों ही गुण यहां एक विकसित आधार के साथ में चलने वाले होते हैं। इसी वजह से आप जॉब में चेंजेस की ओर जाना चाहते हैं, भले ही ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस नहीं हो, आप प्रोफाइल चेंज की ओर बढ़ना चाहते हैं, आप बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के अंदर कोई भी नयापन देखकर अपने जीवन को एक अलग हस्तक्षेप देना चाहते हैं, वहां पर यह समय बेहतर कहा जाएगा। जो निर्णय आप ले रहे हैं आपको मालूम है कि इसकी जिम्मेदारी पूर्णकालिक तौर के ऊपर हमारी ही है। जो भी पॉजिटिव रहेगा, जो भी नेगेटिव रहेगा, हम उसके साथ में स्वीकारोक्ति को लेकर चलेंगे और ये ही आधार आपके लिए विजय का आधार स्तंभ निर्मित करता है। प्रमुख वजह यह है कि शनिदेव की ढैया अब आपके लिए ढलान की ओर अग्रसर है। संघर्ष में जब सकारात्मकता मिश्रित हो तो वो भले ही सामने महसूस नहीं हो, किंतु मन के भीतर तक बहुत गहराई से उसके प्रभाव रहते हैं और यही इंपैक्ट आपको यहां पॉजिटिव करता चला जा रहा है। इसमें कोई भी दुराय नहीं। थोड़ा सा और गहराई से इस बात को हम समझने का प्रयास करें तो आप यहाँ ये भी देखिएगा कि जो यहाँ राशि भाव के अधिपति की स्थितियां एक तरह से पराक्रम भाव के अंदर है। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर बारंबार जा रहे थे किंतु सफलता के वो सिरे निकल कर नहीं आ पा रहे थे, वहां आपकी ताकत अब देखते ही बनने वाली होगी। और वहीं आप ये देखिएगा
कि जो द्वितीय भाव के साथ में मंगल की प्रवृत्तियां हैं, धनागमन के अंदर आकस्मिक तौर के ऊपर वृद्धि तो आकस्मिक तौर के ऊपर खर्चे भी बने हुए हैं, क्योंकि केतु साथ में गतिमान है। केतु भी मंगलवत फल करते हैं, किंतु भ्रम और साथ ही साथ में कई बार आकस्मिक दुविधाओं के साथ में भी लेकर चलते हैं। ये एक सिरा सामने, किंतु यहां पर जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, 16 जनवरी 2022 तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव इंडिकेशन नजर आते हैं। इससे हम इनकार नहीं कर रहे। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता 16 जनवरी 2022 तक है। कोई कार्य 98% तक पूरा हो चुका है, 2% अटकाव है और वहां जुबान तल्ख हो जाती है, वहां हम रिएक्टिव हो जाते हैं, उस 98% तक की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। तो ऐसे में आप वाणी पर पूर्णकालिक तौर के ऊपर नियंत्रण रखने का समग्र प्रयास करते चले जाइएगा, ये एक निवेदन आपसे करेंगे। और दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करें कि पारिवारिक जनों के साथ में यहां कोई भी पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, आप किसी रिलेशन की ओर जाना चाह रहे थे, वहां से मनमुटाव निकल कर आ रहा है। जो शुरुआती एक पखवाड़ा है, वहां आप जितना धीमापन रखेंगे उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी सम्मुख लेकर आने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख निवेदन हम आपसे यहाँ पर कर रहे हैं। धनागमन के अंदर वृद्धि स्पष्टतया नजर आती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जनों के साथ में जो सहयोग की अपेक्षा होती है उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। परंतु पुनः निवेदन के रिश्ते कई बार ऐसे घाव के साथ में चलने लगते हैं वाणी के द्वारा, जो लंबे समय तक व्यक्ति को पश्चाताप देते हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति यहाँ उन प्रवृत्तियों में इतनी बेहतर नहीं मानी गई है और ये अनुभव के साथ में भी साफ साफ नजर आता है। वहीं इस यात्रा को हम यदि पराक्रम भाव की ओर लेकर चले तो प्रथमतः आप ये देखिएगा कि 16 जनवरी से जब मंगल की स्थितियां यहाँ बृहस्पति की राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी तो मंगल यहाँ कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले नहीं होते। शुक्र मंगल की युति बनेगी और यहाँ पर भले ही आपके लिए जो आकर्षण का आधार होता है वो बढ़ने वाला हो, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आपको डेजिग्नेशन चाहते हैं, पदमान के साथ ही साथ में आर्थिक प्रयोजन को सिद्ध होते हुए देखना चाहते हैं, मनचाही जगह जाने का प्रयास कर रहे थे और वो आपके लिए आकर्षण का और महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बिंदु है, तो मंगल और शुक्र की ये स्थितियां आपको वहां से एक पॉजिटिविटी दे रही है। आपने अभिव्यक्ति दी कि हाँ हम ये कार्य करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ये कहा कि आप इस ओर जाइए और वहीं से सफलता के सिरे मेहनत के साथ में जुड़ने लगे। ये एक ताकत यह आपके साथ में प्रखर ओज के साथ में बनी हुई और वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में ही उसमें जो सफलताएं निहितार्थ होती है वो भी आपके सम्मुख बनी रहने वाली होगी। इससे एक स्पष्टता नजर आती है। वहीं ये ध्यान रखें आप कि किसी भी तरीके का चेंज आप टेक्निकल फील्ड में करना चाहते हैं, आप टेक्सटाइल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, वहां किसी परिवर्तन को अपनाना चाहते हैं, आप गतिमान हो सकते हैं। और वहीं भाइयों के साथ में किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी, आज लगता है कि सामंजस्य के अंदर कमी है, तब भी स्वयं को वहां स्थिरगामी रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे हम जरूर करेंगे। हृदय का साहस बहुत अच्छे से सम्मुख निकल कर आता चला जा रहा है। वहीं चतुर्थ भाव में सूर्यदेव की जो स्थितियां यहाँ 14 जनवरी के बाद से प्रवेश करेगी, यहाँ से आप देखिएगा कि हृदय जनित रोगों से सावधान रहना चाहिए। एक और बात यहाँ पर जोड़ता हुआ चलूं, जब तक सूर्यदेव पराक्रम के अंदर है, नौकरी पेशा जीवन के अंदर सक्रिय होने की प्रमुखता, और जैसे ही चतुर्थ के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो नौकरी पेशा जीवन के अंदर भागने दौड़ने की एक अलग कुव्वत और स्वयं को जो मैनेज करना होता है उसकी क्षमताएं भी यहाँ पर निर्मित होती हुई नजर आएगी। इसमें कहीं पर भी कोई दोहराई की स्थितियां नहीं। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपको 14 जनवरी के बाद से 31 जनवरी 2022 तक इस सूर्यदेव की संक्रांति क्रम के अंदर परेशान कर सकते हैं, किंतु हम जब भी ऐसे रिएक्शन से खुद को बचाकर चलते हैं तो कहीं न कहीं जीवन को एक तरह से पॉजिटिविटी देते चले जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कॉमर्शियल व्हीकल से संबंधित कामकाज है, इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी कामकाज है, नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर कोई भी जमीन से संबंधित कार्य को यहां संपादित करने की ओर जाना है, तब भी जो ये 14 जनवरी से लेकर आपके लिए यात्रा 31 जनवरी 2022 तक चलायमान रहेगी, इसके अंदर आप खुद को एक अलग एहसास के साथ में, जो कि सकारात्मकता से भरपूर है, लेकर चलने वाले रह सकते हैं। कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां
यहाँ पर आपके सम्मुख नजर नहीं आती। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। और वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज में इसे एक बात पर आपको गौर करना चाहिए कि जो भी महानुभाव अभी तक आपके साथ में कोई न कोई कमिटमेंट के रूप में चल रहे थे और अब लग रहा है कि वहां से वो स्थिति पूरी नहीं हो पा रही है, तो अपनी जिम्मेदारियों को खुद निर्वहन की ओर लेकर जाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं पंचम भाव के साथ में जो देवगुरु बृहस्पति का आधार जुड़ा हुआ है, प्रथमतया आपके लिए यहां पर शिक्षा संबंधी स्तर पर यह समय काफी हद तक पॉजिटिव कहा जाएगा, क्योंकि पराक्रमेश की स्थितियां यहां पंचम भाव के अंदर है। शिक्षा आपका पराक्रम बढ़ा रही है, जो आपने सीखा है उसी वजह से आपको सम्मान मिल रहा है। ये एक प्रवृत्ति शेयर मार्केट में जितना अध्ययन के साथ में बढ़ेंगे उतना ही अपने कार्य को और अधिक बेहतरी देते चले जाएंगे। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं उनके लिए ये महीना बेहतर कहा जाएगा। साथ ही साथ में संतान से सुख की जो प्रवृत्तियां होती है उसमें वृद्धि के पूरे ही प्रतिमान आपके लिए स्थापित है। संतान के साथ में सामंजस्य, उनका कोई भी काम जो अटका हुआ था आप उसमें हस्तक्षेप करते हैं और वो पूर्णता की ओर जाता है। ये सारी ही प्रवृत्तियां यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अपने रिफ्लेक्शंस के साथ में बनी हुई है। वहीं क्षमताएं आपका भरपूर तरीके से सहयोग देने वाली रहेगी। भूमि से संबंधित किसी भी कार्य के अंदर आपके लिए कोई भी गफलत पनपी हुई थी तो वहां पर भी ये टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट देता चला जा रहा है। आपकी क्षमताएं, आपकी विजुअलाइज करने वाली अप्रोच यहाँ साथ बनी हुई है। वहीं 6th हाउस की यदि हम चर्चा करते हैं तो रोगेश होकर देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो पंचम भाव के साथ में शनिदेव के मूल त्रिकोण के अंदर रहने वाली होगी। और यहां आप ये देखिएगा कि जो आपके लिए लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स, वसा से जनित रोग जो लंबे समय से आपको घेरे हुए थे, उससे जो धीरे धीरे मुक्त होकर आपको आगे बढ़ना होता है, वहां पर भी अब एक पॉजिटिव बेस आपके लिए रहेगा। और वहीं जो ऋण से संबंधित स्थितियां परेशान कर रही थी, उस लिहाजा ये महीना आपके लिए काफी हद तक प्रोग्रेसिव कहा जा सकता है। यानी जो एक रिलीफ मिलनी चाहिए और उस रिलीफ के साथ में हमको जो अपनी जिंदगी को देखना होता है वो पॉजिटिविटी यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे से निक्षेपित रहने वाली रहेगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, शत्रु इतने हावी होने वाले नहीं है। कलीग्स के साथ में कोई भी बात हुई है उसको बहुत जल्दी आप एक तरह से साइडलाइन करने की ओर जाइएगा। संबंधों में कैसे सुधार की प्रक्रियाओं को लेकर आया जा सकता है, इस प्रोफेशनल एटीट्यूड को अपने साथ में आप बनाकर रखने वाले जरूर हों। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर इस महीने बहुत बड़े निर्णय लेने से और बहुत बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से आपको बचना चाहिए। मंगल की स्थितियां जब यहां धनु राशि स्थान में प्रवेश करेंगी, चौथी दृष्टि से ऋण भाव को मंगल भी देखने वाले होंगे, तो इसी वजह से निर्णय में तीव्रता आपके लिए आती चली जाएगी। वहीं सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो स्वयं मंगल सप्तमेश होकर धन भाव के साथ में है, तो इसी वजह से गृहस्थ का सहयोग आपके लिए यहाँ कामकाज में तो रहेगा, किंतु संबंधों के अंदर जो आप यहाँ पर खुद को एक तरह से तनावपूर्ण स्तर पर लेकर चल रहे थे उससे भी संभलने का प्रयास जरूर करें। कई बार रिश्तों के साथ में अकारण तनाव निकल कर आते हैं। एक दूसरे के साथ में जो ईगो की अप्रोच होती है वो इस तरह से परेशान करने लगती है कि हम कारण समझ ही नहीं पाते और छोटी छोटी बातें कई बार सेपरेशन तक पहुंच जाती है। ऐसी स्थितियों में आप कोई भी तरीके का सेल्फ जस्टिफिकेशन अपने साथ में रखने से संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। हालांकि जब मंगल यहाँ पराक्रम में भी प्रवेश करेंगे तो गृहस्थ में पराक्रम अच्छा नहीं है, वाद विवाद ठीक नहीं है। एक दूसरे को समझाने के बजाय जितना आप समझने का प्रयास करेंगे ये महीना उतना ही सारगर्भित कहा जाएगा। किंतु इससे ऑपोजिट में यदि व्यापार की बात की जाए तो उस लिहाजा ये पोजीशन काफ़ी हद तक आपके लिए शानदार कही जाएगी। आप फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के साथ में है, आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में है जो टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ में आपको यहाँ पर फायदे देने वाली होती है, वो सारे ही फ्रेम बेटर। यही व्यापारिक साझेदारी के अंदर कोई भी तरीके का अलग अलग होने का निर्णय लेना है तो उसमें भी आप यहाँ सहजता बनाकर रखिएगा। किसी भी तरीके की वाद विवाद की स्थितियों को आगे बढ़ाकर ऐसे निर्णय की ओर जाना ठीक नहीं है। वहीं अष्टम भाव के साथ में जो ये राहु की स्थितियां बनी हुई है, प्रथमतया आपको अज्ञात भय दे सकती है, उससे आप जितना संभलेंगे उतनी बेहतरी जीवन के भीतर स्थापित करते चले जाएंगे। मंगल की ये अप्रोच आपको रिसर्च के अंदर वृद्धि की प्रतिमान दे रही है, तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तीव्रता निकलकर यहाँ पर आपके लिए आ सकती है। फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच से आपको बचना
चाहिए। तो वहीं भाग्य भाव की यदि हम अब चर्चा करते हैं अष्टम भाव के बाद में, तो आप देखिएगा कि जो भाग्येश की स्थितियां हैं वो यहाँ पर चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ी हुई है। बुध की पोजीशंस को यहाँ इतना बेहतर नहीं माना गया है, इसी वजह से भाग्य की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं लेकर आपको चलने से बचना चाहिए। मानसिक स्तर के ऊपर जो सुख निकल कर आने चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। आध्यात्मिक जो चिंतन आपका था वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दूर होता हुआ नजर आएगा। योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा या कोई भी ऐसी विधा के द्वारा आप शारीरिक स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखे हुए थे, उसके अंदर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी निकल कर आ सकती है, उससे संभलना अतीव आवश्यक रहेगा। और वहीं जो ये दशम भाव की स्थितियां आप देख रहे हैं, बुध प्रबंधन की ताकत आपको देने वाले हो जाएंगे, ये एक बात जरूर है। और वहीं पर दशम भाव के साथ में आपके लिए जो सूर्य की पोजीशन रहेगी, शनिदेव की जो स्थितियां दृष्टि निक्षेपण के साथ में होगी, व्यवस्थित तौर के ऊपर जो फाइनेंशियल गेन आपको यहाँ पर मिलने चाहिए उसमें कोई भी कमी की प्रवृत्तियां नजर नहीं आती है। यानी जो भी चेंज किया वहां से आप गेन लेकर आए और इच्छा शक्ति का प्रभाव भी बना रहा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो ये पूरा ही महीना है आपकी स्वीकारोक्ति को बढ़ाने वाला होगा। आप जो कह रहे हैं उसके पीछे के मंतव्य को लोग समझने वाले होंगे और उसी आधार पर अपने कामकाज को आगे बढ़ाते भी चले जाएंगे। ये एक व्यवस्थित रूपरेखा। पिता के साथ कामकाज के अंदर किसी भी तरीके के वाद विवाद से आप बचें। और वहीं पर शनिदेव की जो स्थितियां दशम भाव के साथ में रहेगी जनवरी 2022 के साथ में, दशम भाव के साथ में रहने का अर्थ यह है कि जो इनकी दृष्टि है वो व्यवस्थित स्तर के ऊपर आपके कर्म के साथ में प्रभावशालीता को देती चली जाएगी। आकस्मिक स्तर के ऊपर आलस्य आया किंतु बाउंस बैक कर गए और वहीं से पॉजिटिव हो गए, ये पूरी ही ताकत आपके साथ में यहाँ बनी हुई है। वहीं एकादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाभेश यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में है और वो भी 14 जनवरी 2022 के बाद। उसके पहले के समय अंतराल में जब पराक्रम में रहेंगे तो लाभ और पराक्रम का ये जो संयोग है, आप जितना लाभान्वित हो रहे हैं उतना ही अपने पराक्रम के अंदर वृद्धि करते चले जा रहे हैं। इसी वजह से लोग आपके साथ में आकर्षित होने वाले होंगे। उसके बाद में आप लाभ तो हासिल करेंगे किंतु एंग्जाइटी से बचिएगा। आज कुछ हासिल किया है, कल की चिंता आ गई, कल कुछ हासिल किया उसके अगले दिन की चिंता आ गई, ये प्रवृत्तियां कहीं पर भी व्यक्ति को लेकर नहीं चलती है, उससे संभलने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं जो द्वादश भाव की स्थितियां हैं, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो तीव्रता है उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। इस एक बात को अपने साथ में स्वीकारोक्ति के स्वरूप में आप जरूर लेकर चलने वाले हो। दूसरी जो मेजर अप्रोच यहाँ पर निकल कर आती है, आप ये भी देखिएगा जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात हैं वहां पर आपके लिए जो एक सॉल्यूशन निकल कर आना चाहिए उसकी अटमोस्ट अप्रोच बनी रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना इस महीने आवश्यक रहेगा, किंतु फिर भी ये ध्यान रखें कि खर्चे निवेश की ओर जाते हैं तो बेहतर। देखिए जिस महीने के अंदर खर्च की प्रवृत्तियां सामने आ रही है, आप उसको ऐसे एक्सपेंसेस की ओर नहीं लेकर गए जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। आपने निवेश कर दिया, रुपया पैसा ब्लॉक कर दिया, तो वो भी एक तरह से खर्च का आधार परोक्ष तौर के ऊपर रहता है और व्यक्ति वहां स्वयं को संभालता भी चला जाता है। ऐसी अप्रोच को अपने साथ आप जरूर रखने वाले रहें। स्थान परिवर्तन के साथ में कोई भी नौकरी पेशा जीवन का मेजर बेस निकल कर आ रहा है, उसको भी आप भाग्य का प्रमुख संकेत मानिएगा। संघर्ष होंगे किंतु संघर्षों के साथ में पॉजिटिविटी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती चली जा रही है। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।